हेलो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दो चीजों को या दो टेक्निक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, इंक्लूड करते हैं। पहला होता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग यह वह टेक्निक है जिसमें डीएनए या आरएनए के अंदर केमिकल चेंजेस किए जाते हैं, यानी इनमें सीक्वेंशियली कुछ चेंजेस किया जाएगा या डीएनए को ऐड किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और यह चेंज डीएनए को क्या किया जाता है, आपका होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी हमें पता है कि कोई भी जीन जो है ये क्या होता है, आपका यहाँ पर फिनोटाइप डिसाइड करता है। यानी मान लीजिए किसी की ब्लू आईज है तो ब्लू आईज के लिए यहाँ पर जीन जो चाहिए वो कौन सा चाहिए आपको, यहाँ पर ब्लू आई को कैरेक्टराइज करने के लिए, यानी कि एक्सटर्नल फिनोटाइप जो है आपका ये जीन से डिसाइड होता है। तो आपने यहां पर जीन चेंज करके क्या किया है, होस्ट में डाला, तो इसलिए होस्ट के अंदर में फिनोटाइप भी क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। सेकेंड जो टेक्निक आपका यहां पर आता है जिसमें आप यूज करते हैं, इसमें वो होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, तो आप यहां पर एक ऐसा स्टेराइल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। स्टेराइल मतलब यहां पर जो ऑर्गेनिज्म आप चाहते हैं सिर्फ वही ग्रो करे, और कोई यहां पर क्या होना चाहिए, दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करना चाहिए, पॉल्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो स्टेराइल कंडीशन क्या होती है, जहां पर आपका जीरो या नन ऑफ द माइक्रोब आपके क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या किया आपने, जो डिजायर्ड था सिर्फ उसी माइक्रोब को या यूकैरियोटिक सेल को डाला, डालने के बाद लार्ज क्वांटिटी में इसे क्या करते हो, ग्रो करवाते हो। अभी मेन इसका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मेन आपका उद्देश्य क्या होता है, तो मेनली ये किया जाता है आपके यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को क्या करना है, लार्ज स्केल में आपको प्रोड्यूस करवाना है। मेनली जो है आपके यहाँ पर प्रोडक्ट में कौन कौन से आते हैं, तो मेनली ये प्रोडक्ट होते हैं आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स के अलावा फिर आपके वैक्सीन, एंजाइम्स। इन एंजाइम को यानी कि इन सभी चीजों को बनाने वाले जीन्स को क्या किया जाता है, पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होस्ट में डाला। अब इस होस्ट ऑर्गेनिज्म को क्या करते हो, ऐसा कंडीशन देते हो जिसमें क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा तो आपका ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह टेक्निक जहां पर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं। अभी मिल रहे हैं तो दो अलग अलग इंडिविजुअल का क्या हो रहा है, यहां पर सेल आपस में कंबाइन हो रहा है। अलग अलग सेल कंबाइन होने के कारण ये जो है क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर ये यूनिक कॉम्बिनेशन बनाता है। और चूंकि दो अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं तो यहाँ पर वेरिएशन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक, सेम से बनेगा, यानी कि एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही पेरेंट और उसी पेरेंट के सेल डिवाइड होकर क्या करते हैं, नया ऑफस्प्रिंग बना देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, एसेक्सुअल, यानी कि सेम पेरेंट में माइटोटिक डिवीजन होगा और तब जाके क्या करेगा आपका यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो यहां पर वेरिएशन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं, यहां पर जीन्स जो है कैसे होते हैं, प्रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में यहां पर वेरिएशंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक, अभी ये वेरिएशंस आएंगे तो कुछ तो आपके लिए यहां पर यूजफुल हो सकते हैं, कुछ जो है यहां पर क्या होते हैं, हार्मफुल। ठीक, तभी जो यूजफुल होते हैं वो पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, आपके लिए आगे जो है कंटिन्यू लिए जाते हैं। ठीक, यानी आगे जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहा है या कोई भी बदलाव हो रहा है तो उसके प्रति क्या करता है, ये जो है रेजिस्टेंस लाने का काम करता है। ठीक, तो अभी हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल की बात क्यों कर रहे हैं, तो ये जो है आपका यहाँ पर ये टेक्निक जो है ये आपको बता रहा है कि ये बाई चांस प्रोसेस है। क्या है, बाई चांस, यानी कि पहली बात यहां तो वेरिएशन आ नहीं रहा है तो यहां पर आपका रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस नहीं। यहां रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये भी क्या है आपका, यहां परसेंटेज बेसिस पे डिपेंड करता है कौन सा गैमेट किसके साथ मिल रहा है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को आपका इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया, क्योंकि यहां पर क्या है, ये जो टेक्निक थी यहां पर नॉर्मल टेक्निक से तो ये आपका नया जो जीन है ये आना पॉसिबल जरूरी नहीं था। ठीक, नेक्स्ट अब अगली टेक्निक आपने यूज किया तो क्या था, तो यहां पर अगली जो है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, तो यहां पर आप एक सिलेक्टेड प्लांट लेते हो या सिलेक्टेड एनिमल को लेते हो, यानी कि बहुत अच्छा प्लांट जो बहुत अच्छी फसल दे रहा है, दूसरा प्लांट जो रेजिस्टेंट जीन रखा हुआ है आपका पेस्ट से, इन दोनों को माता पिता बना के क्या किया, क्रॉस करवाया।
ठीक। सिमिलरली एनिमल्स, एक अच्छी एकदम बैल लिया और बहुत ज्यादा दूध देने वाली गाय ली, अब ये दोनों को मिला के एक अच्छी प्रोजेनी तैयार हो जाए। तो ये ट्रेडिशनल में क्या करते हो आप, सिलेक्शन करके यहां पर आप दोनों में ब्रीडिंग कराते हो। ब्रीडिंग कराने के बाद अगली जनरेशन में आप चेक करते हो कि जो बना है वो प्रोजेनी अच्छी है कि नहीं। ज्यादातर क्या है यहाँ पर जीन्स जो है क्या होंगे आपकी, यहाँ पर दोनों अच्छी अच्छी जीन्स मिलेगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगली जनरेशन जो आएगी उसके पास सारे कैरेक्टर्स अच्छे होंगे। पर अभी दोनों पेरेंट के पास सिर्फ अच्छी जीन होती है क्या, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेरेंट के पास हो सकता है इसके पास कोई खराब जीन हो, इसके पास भी खराब जीन हो, यानी डिजीज कॉज कर रहा है, ये भी डिजीज कॉज कर रहा है। अब यहां पर क्या होगा, ये जीन भी आपका क्या है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते और ये जीन भी क्या होता है अगली जनरेशन में बिना बुलाए चली जाती है। अनडिजायरेबल जीन भी क्या हो रहा है, ये भी आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी और ये क्या करेगी, मल्टीप्लाई करके अपना जो है क्या करता है, फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस का। इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या किए, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को लाया। हमने सोचा क्यों ना हम पेरेंट के जो है ब्रीडिंग करा रहे थे, हम क्या चाहते हैं कि प्रोजेनी के अंदर में अच्छी जीन बस आए, खराब जीन मत आए। तो हमने क्या किया, पेरेंट से अच्छी जीन को लिया और लेके क्या कर दिया, बच्चे के अंदर में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। यानी एक ऐसा डीएनए जिसमें क्या है, आपका एक अच्छी जीन या रिक्वायर्ड जीन जो क्या है प्रोजेनी के अंदर आप भेजना चाहते हो, उसको क्या किया आपने यहां पर जोड़ दिया। और यह जो नया डीएनए बना है, नया डीएनए किससे बना है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके आपने क्या किया, कुछ जीन को पुराने डीएनए के साथ में जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कहता है, नेक्स्ट जनरेशन में भेज दिया जाता है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, तो इसमें हमने क्या किया, हमने जो रिक्वायर्ड जीन थी 1, 2 या 2, 3 जो भी है, सिर्फ उतनी ही जीन को भेजा, यानी डिजायर्ड जीन को ही भेजा जा रहा है टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर में। बाकी जो भी अनडिजायर्ड जीन थी, क्या थी आपकी यहां पर नेक्स्ट टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां पर जो डीएनए का पीस जिसे एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इंट्रोड्यूस तो कर दिया बट ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ठीक, अभी इसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है इसे मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पर जो है एक ओरिजिन साइट की यानी कि ओरी साइट की जरूरत पड़ती है। ठीक, अभी जब यह रेसिपिएंट जीनोम से कंबाइन होगा, यानी कि जो डीएनए हम क्या कर रहे हैं अगली जनरेशन या प्रोजेनी सेल के अंदर में डाल रहे हैं या एलियन ऑर्गेनिज्म में डाला जा रहा है, तो ये क्या होता है, जब इस रेसिपिएंट के साथ में क्या होगा, जुड़ेगा, तो ये क्या करता है, ये आपका मल्टीप्लाई करेगा और ये होस्ट डीएनए के साथ क्या होता है, अगली जनरेशन में धीरे धीरे क्या होता है, जाने लगता है। चिपक गया, चिपकने के बाद अब क्या है, यहां पर पुराना डीएनए तो है ही होस्ट का, उसके साथ में क्या हुआ, ये आपका बाहर से जो डीएनए था ये भी क्या हुआ, इसके साथ एसोसिएट हो गया। अब ये क्या होंगे, आपके नेक्स्ट जनरेशन में धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, जाते जाएंगे। कारण क्या है, तो एलियन का डीएनए पीस जो है अब क्या हो जाता है, ये अब आपका होस्ट के क्रोमोसोम का क्या होने लगता है, पार्ट बन जाता है। तो जब होस्ट का क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो ये भी क्या होगा, आपका यहां पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेगा। इसमें भी वही रेप्लिकेशन करने की पोटेंशियल आ जाती है। ठीक, तो हमने क्या बोला, ये डीएनए का पीस जो आपने कट करके निकाला है, यानी कि जो जीन आपको इंट्रोड्यूस कराना है, अगर मैं खाली जीन को डाल दूं, इसे प्रोजेनी सेल के डीएनए के साथ जोड़ू नहीं, तो ये डीएनए का पीस कभी भी खुद से क्या करेगा, ये आपका मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसे मल्टीप्लाई करने के लिए होस्ट के जीनोम के साथ क्या होना पड़ता है, एसोसिएटेड होना पड़ता है, तभी ये क्या करेगा, आपका यहां पर क्रोमोसोम का पार्ट बन के वहां पर कंटिन्यूअसली डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेगा और अपना नंबर बढ़ा देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद के लेक्चर में